दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट यह है कि कल यानी कि 9 तारीख को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन अपने पेंशन अपडेशन के इश्यूज़ को लेकर के इस सबसे महत्वपूर्ण इशू को लेकर के कलकत्ता में प्रदर्शन कर रहा है। इन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम दे दिया पूरे महीने का। हालांकि ये नवंबर में ही दे दिया था इन्होंने, लेकिन फिर से इन्होंने सर्कुलर करके बताया है कि 9 तारीख को कलकत्ता में इसका प्रदर्शन किया जाएगा। और ठीक उसके 2 दिन बाद 11 तारीख को पटना में भी इसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें सीधे सीधे पेंशनर के मामले में सारे इश्यूज पेंशनर्स के ही हैं, और ये पेंशन अपडेशन का मामला है और कुछ पुराने बचे हुए पेंशन अपडेशन से जो रिलेटेड मामले हैं। जी हाँ, जैसे स्पेशल अलाउंस का मामला, वो भी कायदे से है उसी के अंतर्गत, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको अक्सर अलग कर दिया जाता है। उस पर भी जो है वो भी इनका एक एजेंडे में है। तो ये उस पर जो है धरना करेंगे 9 तारीख और 11 तारीख को। लेकिन इसके ठीक भाई साहब कुछ दिन बाद, करीब 10-12 दिन बाद 23 तारीख को, जी 23 तारीख को ये जो आर्थिक नगरी कहा जाता है मुंबई में मुंबई वीटी, बॉम्बे वीटी जिसको कहते हैं, उसके पास आज़ाद मैदान है। तो आज़ाद मैदान में वहाँ धरना होगा ये 23 तारीख को। यह है पेंशन अपडेशन के मामले में। देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपको स्मरण करना चाहता हूँ कि भाई देखिए 9 तारीख को मान लीजिए इन्होंने वहाँ किया कलकत्ता में, 11 तारीख को उन्होंने पटना में किया, लेकिन इधर 11 तारीख को यूएफबीयू वाले चेन्नई में मीटिंग अपनी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी अपना यही पेंशन अपडेशन का मामला रखा है, और भी इशूज़ रखे हैं रेजिडुअल इशूज़ के, लेकिन पेंशन अपडेशन भी उसमें रखा है। ये मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सारे घटकों का अढ़ाई चावर अपने अलग अलग क्यों पकाते हैं। अगर ये एक साथ पकाएं, मेरा मतलब है एक साथ रहें, तो इनकी ताकत एक अलग से दिखाई दे। इतना बड़ा प्रदर्शन होता है, मीडिया सेक्शन इनका सबसे कमज़ोर होता है। मैंने कई बार देखा दिल्ली में जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, बहुत लंबी रैली निकली, पता चला कि इसी लोकल अखबार के 8वें पन्ने पर कहीं जरा सा निकल रहा है। और उस सेम डे, उसी दिन भाई साहब कुछ सफाई कर्मियों की हड़ताल थी, 200-250 लोग मुश्किल से थे, और वो झाड़ू पंजा अपना ऊपर किए हुए, क्योंकि बैंक वाले तो सब अनुशासित थे, और उनकी सारी फ़ोटो, सारे कवरेज वहाँ किए गए। अब कहाँ पर से हमारी मैनेजमेंट में कमी आती है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये मैं देखता हूँ। लेकिन तसल्ली इस बात की है, संतोष इस बात का है कि प्रयास जारी हैं, और हमको भले ही अलग अलग जारी हैं, इसके बावजूद पॉजिटिव रहना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा पेंशन अपडेशन एक दिन जरूर होगा, और बहुत ही शीघ्र होगा। भले ही अभी MC सिंगला साहब के मामले की केस की डेट अभी नहीं आई है, जैसे आएगी हम आपको बताएंगे। है क्या, देखिए बहुत सीधी सी बात है भाई साहब, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर ये पेंशनर्स के बैड डेज हैं तो इनकी भी एक एक्सपायरी डेट होगी। बहुत सीधी सी बात मैं बता दूं आपको। ये समझ लीजिए, अब बैड डेज बहुत दिन से हो गए, 32 साल करीब हो गए हैं ये देखते हुए कि पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। अब तो ये चैप्टर क्लोज होना ही चाहिए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, मैं नहीं जानता। आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस संदर्भ में क्या राय है, और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत जब ठीक रहेगी तभी पेंशन अपडेशन के बाद जो भी लाभ मिलेंगे उनका उपभोग आप कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।